डियर स्टूडेंट, जब हम लोग युगपत समीकरण को हल करते हैं तो इस दौरान हमें 3 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला तो ये कि दोनों रैखिक समीकरणों का हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। दूसरा, या तो हमें कोई हल नहीं प्राप्त होता है या तो हमें अनंत हल या अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो 3 परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। यदि हम लोग इन युगपत समीकरणों को हल करें, x और y के मान के लिए हल करें, तो 3 प्रकार की स्थितियां आएंगी। पहला, या तो x y का मान एक यूनिक मान आएगा या एक अद्वितीय मान आएगा। दूसरा, x y का कोई मान नहीं आएगा, यानी हम समीकरण को हल ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा, x और y के अनेक मान आएंगे, अनंत मान आएंगे। अब इन स्थितियों को कैसे हल किया जाता है या इस पर आधारित बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको किस प्रकार से हल करना है, इसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है। ये पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 5x - 4y + 8 = 0 समीकरण नंबर 1, और दूसरा दिया है 7x + 6y - 9 = 0 समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण हो गए। एक युगपत समीकरण हो गया, एक युग्म हो गया समीकरणों का। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि क्या इन समीकरणों का अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत हल है। तो इसको कैसे करते हैं? इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण, इन दोनों समीकरणों में x के गुणांकों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए x का गुणांक यहाँ पे 5 है और यहाँ पर दूसरे समीकरण में 7 है। पहले समीकरण में 5 है, दूसरे समीकरण में 7 है। इसको हम लोग लिखेंगे a1/a2, 5/7। इसी प्रकार से दोनों समीकरणों में y के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। इसको लिखेंगे b1/b2। तो b1/b2, b1 का मान यहाँ -4 और b2 का मान यहाँ +6, तो -4/+6। इसको सरल करने पे हमें मिलेगा 2/3। इसी प्रकार से हम लोग दोनों समीकरणों में अचरों का अनुपात निकालेंगे। इसको लिखेंगे c1/c2। ये c1 है और ये c2 की जगह पर है, तो c1 का वैल्यू 8 और c2 का वैल्यू -9। हमें क्या मिला? -8/9। अब ये करना है, हमें ये देखना है कि क्या a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान आपस में बराबर है, छोटे हैं, बड़े, ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए a1/a2 का मान है 5/7 और b1/b2 का मान है -4/6 और c1/c2 का मान है -8/9। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में ये बताया गया था कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यदि ये दोनों अनुपात बराबर न हो तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये दोनों अनुपात तो बराबर हो, लेकिन ये दोनों अनुपात, इन दोनों में से कोई भी अनुपात इसके बराबर न हो, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं और समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। और तीसरी स्थिति, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तीनों अनुपात बराबर हो, तो समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं। तो ये 3 सूत्र होते हैं, ये 3 परिस्थितियां होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस सवाल में हमें ऐसा कंडीशन मिल रहा है या ऐसा मिल रहा है या ऐसा मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि a1/a2 का वैल्यू 5/7 है और b1/b2 का वैल्यू -2/3 है। दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, दोनों बराबर नहीं है, अतः
अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। हम लोग लिखेंगे कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। ज्यामितीय रूप से इसको समझें तो ज्यामितीय रूप से यह होगा कि इस वाले समीकरण से एक इसका जो आलेख है और इसका जो आलेख है, इन दोनों आलेखों से दो सरल रेखाएं बनेंगी और दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होगा वही इन दोनों समीकरणों का हल होगा। अर्थात ये जो उभयनिष्ठ बिंदु होगी जो कि दोनों ही रेखाओं पर विद्यमान है, उभयनिष्ठ बिंदु का निर्देशांक ही दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ हल होगा। तो चूंकि यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, अतः इन दोनों से जो रेखाएं बनेंगी वे रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त होगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या स्थिति आती है। तो दूसरे प्रश्न में यह एक दूसरा क्वेश्चन लिया गया है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ पर हम लोग दोनों समीकरणों से x के गुणांकों का अनुपात a1/a2 ज्ञात करते हैं जो कि है 9/18। a1 का वैल्यू 9 और a2 का वैल्यू 18। 9/18 सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। इसी प्रकार से y के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे जिसको कहा जाएगा b1/b2। b1 का मतलब पहले समीकरण में y का गुणांक, b2 का मतलब दूसरे समीकरण में y का गुणांक। तो b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है। तो यह अनुपात आ रहा है हल करने पर 1/2। अब अचर पदों का अनुपात जिसको लिखा जाता है c1/c2। तो c1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 12 है पहले समीकरण में और c2 का वैल्यू यहाँ पे 24 है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि a1/a2 का मान भी 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है और c1/c2 का मान भी 1/2 है। तो लिखेंगे चूंकि तीनों अनुपात बराबर है यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों ही अनुपात बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब यह है कि जब बराबर है तो इसका मतलब यह है कि जब पहले समीकरण से हम आलेख बना लेंगे और बनाने के बाद जब दूसरे समीकरण का आलेख बनाएंगे तो दूसरा आलेख पहले आलेख के संपाती हो जाएगा। अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, एक रेखा दूसरे रेखा पर चढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें अनंत प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे। कल के वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो समीकरणों को जब हम लोग हल करते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ही हमारा उत्तर होता है। तो चूंकि जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा मर्ज कर जा रही है तो हमें अनंत प्रतिच्छेद बिंदुएं मिलेंगी यानी इस समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि अनेक हल हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, अनेक हल हैं। और देखिए कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछता है कि संगत है अथवा असंगत है। तो देखिए संगत का मतलब हल है। यदि हल है, एक हल हो या अनेक हल हो, हल होना चाहिए। तो यदि हल है तो हम कहेंगे कि संगत है और यदि कोई हल नहीं है तो इसका मतलब है कि असंगत है। तो इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो युगपत समीकरण है इसके अनेक हल होंगे और इसका जो हल है वो संगत है। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक तीसरा प्रश्न लेते हैं, देखा जाए इसमें क्या स्थिति आती है। एक तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 =
बराबर 0। अब इस समीकरण से हम लोग a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे, 6/2 बराबर 3 आया। इसी प्रकार से b1/b2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये -3/-1 यानी 3 आएगा। और c1/c2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आया 10/9। देखिए यहाँ से काटने पर 3। अब इसके मानों को देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि a1/a2 ये जो अनुपात है और b1/b2 ये जो अनुपात है दोनों बराबर है। इसका मान भी 3 और इस अनुपात का मान भी 3, लेकिन ये दोनों ही अनुपात 10/9 के बराबर नहीं है, अर्थात c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसा कब होता है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर न हो c1/c2 के। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब युगपत समीकरण के दोनों समीकरणों का हम लोग आलेख खींचते हैं और आलेख कुछ ऐसा होता है कि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, अर्थात समांतर हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक रेखा दूसरे रेखा को बिल्कुल प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, अर्थात हमें कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ही युगपत समीकरण का हल होता है। अतः हमें कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई प्रतिच्छेद बिंदु है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो हम लोग इसको संगत कहेंगे या असंगत कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि हल यदि है, एक हल हो या अनेक हल हो, यदि हल है तो उसको संगत कहेंगे, यदि कोई हल नहीं है तो उसको हम लोग असंगत कहेंगे। तो यहाँ पर असंगत है और समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। और ज्यामितीय रूप से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन किसका इसकी ज्यामितीय व्याख्या करिए, तो आपको कहना होगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, अतः कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।